हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड्स में आता ही रहता है, वो भी एक बड़े क्वेश्चन में 4 या 5 नंबर में आता है, जो है मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब मिरर फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हमें पता है, इसका डेरिवेशन करना है जो कि इंपॉर्टेंट है एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए इसके डेरिवेशन में ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत हार्ड है, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई हमारा रे डायग्राम किस तरह से बनता है, नॉर्मल सी चीज़ है हमें वो पता होना चाहिए। जैसे मैं अभी बात करूं, अगर मेरे पास एक ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर मतलब इधर साइड से इस पे पेंट हुआ होगा। अब मैं मान लेता हूं ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर। तो मैं यहाँ पे इसका रे डायग्राम अगर बनाऊंगा तो एक रे जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस से होकर चलेगी। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाती है और वो जैसे जाएगी वो वैसे ही वापस आ जाएगी। तो इमेज तो यहाँ बननी है, ये बात तो पक्की है। एक रे को हम और कंसिडर कर लेते हैं जो कि यहाँ पे जाएगी, ये रे यहाँ पे गई और सेम एंगल पे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से गई थी और यहाँ से ये वापस आ गई। तो हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे इस जगह पे बनी, ये रही हमारी इमेज। हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेते हैं कि ये ए बी है और इमेज जो बनी है हमारी ए डैश बी डैश है। ये हमारा सी है, ये एफ है और ये पी पोल है ये, ठीक है। अब देखिए इसके डेरिवेशन में मेनली सिर्फ आपको 2 स्टेप्स पता होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप क्या रहेगा, देखो इसमें स्टेप 1 क्या है कि हमें ट्राइंगल को देखना है जो कि कोरस्पॉन्डिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये सी पॉइंट जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को देखना है हमें। अब यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल दिखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी और ट्राइंगल ए बी सी। यानी पहला स्टेप क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं ये 2, इन दोनों को ऑब्जर्व करना है। और आप देखें अगर तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि इसमें ये एंगल इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और कोई भी 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स को हम इस रेशियो में लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी डैश सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब इस बी डैश सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी माइनस बी डैश पी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी माइनस बी डैश पी। और बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी को लिख सकता हूँ बी पी माइनस सी पी, बी पी माइनस CP। अब देखिए CP क्या है, CP यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है R, यानी CP क्या है R, लेकिन नेगेटिव का R है क्योंकि इस पोल से इधर है ये पॉइंट, तो नेगेटिव होगा। B डैश P देखते हैं क्या है, B डैश P क्या आएगा यहाँ से, B डैश P। तो ये क्या है हमारी, ये इमेज है, तो इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस होता है V। कैसा V, नेगेटिव का V। अब और क्या बचा, BP। BP क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है U, नेगेटिव का U, ठीक है। यानी अब मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, A डैश B डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू CP क्या है, माइनस R, B डैश P क्या है, माइनस के V यानी प्लस के V, BP क्या है, माइनस के U और ये प्लस के R हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसमें हमें ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है कोरस्पॉन्डिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं आपको सेकंड स्टेप बताता हूं कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, कौन सा ट्राइंगल हमें इसमें ऑब्जर्व करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप से जो इक्वेशन आ रही थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मैं सेकंड स्टेप को बताता हूँ, स्टेप 2 क्या होगा। यहाँ पे स्टेप 2 में मुझे ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है जो होगा कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पोल। अब पोल के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल्स हैं वो 2 ट्राइंगल हमें देखने को मिलेंगे, एक तो ए डैश बी डैश पी, यानी ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी और ट्राइंगल ए बी पी। अब सेम लॉजिक से ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो मैं इसको भी कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और बी डैश पी को हमने अभी बोला था बी डैश पी इट इज़ माइनस वी और बी पी इट इज़ माइनस यू, यानी वी अपॉन यू। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है और ये दोनों ही ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 कि भाई ये इसकी इक्वल है। इसका मतलब क्या है v अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, माइनस वी यू प्लस वी आर इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस यू वी। इसको हम इधर लेके चल जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू 2uv। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर। हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है f इज इक्वल्स टू क्या होता है r अपॉन 2। इसका मतलब क्या है 2 अपॉन आर किसके इक्वल होगा 1 अपॉन एफ के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। और ये हमने यहाँ पे इसका डेरिवेशन कर दिया है, इसको हमने प्रूव कर दिया है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि ये लगभग 4 से 5 नंबर में आता ही आता है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।